कैसा बिजनेस है आपका, किस तरह की, मतलब यूट्यूबर ना कहा जाए, अगर बिजनेसमैन कहा जाए, कहीं किसी सेमिनार में किसी फंक्शन में बिजनेसमैन के तौर पे जाते हैं तो ये सवाल तो पूछा जाता होगा ना, सर बिजनेस क्या करते हैं, कैसा बिजनेस करते हैं आप, घर परिवार गांव देहात में ही पूछा जाता है इस तरह का। देखिए, हमारा बिजनेस करने से पहले मैं आपको पर्पस बता देता हूँ। पर्पस है हमारा एंटरप्रेन्योरशिप को एनेबल करना, एक आम आदमी के जीवन में उसके बिजनेस को आसान करना। एक छोटे व्यापारी की लाइफ में 30, 40, 45, 50 तरीके की समस्याएं आती हैं। उन समस्याओं को हमने आइडेंटिफाई किया, उसके टॉप लीडर्स को हमने देश में चुना। वो हो सकता है कि वो कोई बिलियनियर हो या सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हो, उसके साथ मिलकर के हमने उनके सॉल्यूशंस डिज़ाइन किए, डिफाइन किए और लोगों को हैंड होल्ड करना शुरू किया कि वो अपने बिजनेस को आसानी से कर सकें। तो लोगों के बिजनेस को एनेबल करना मेरा बिजनेस है। और कैसे करते हैं, उसका माध्यम क्या है, टेक्नोलॉजी बेस्ड एजुकेशन, कि हम टेक्नोलॉजी के माध्यम से एजुकेशन देते हैं। और हमारी विशेषता क्या है, चैनल डिस्ट्रीब्यूशन। यानी कि आज हो सकता है कि भागलपुर के पास के गांव में पिज़्ज़ा डिलीवरी के अंदर डोमिनोज को 30 मिनट लग जाए, लेकिन मेरा आदमी डेमो करने के लिए आज 9 मिनट में पहुंच सकता है, लेस देन 10 मिनट्स के अंदर। और 1 साल के अंदर हम किसी भी देश के घर के अंदर, किसी भी गांव के घर के अंदर हम 5 मिनट के अंदर अपने एक कंसल्टेंट को पहुंचा करके फिजिकल डेमोन्स्ट्रेशन दे सकते हैं। तो मेरी स्ट्रेंथ है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको हम बोलते हैं फिजिकल और डिजिटल। तो डिजिटली वो कंटेंट कंज्यूम करता है, फिजिकली हम जा करके उसको इन्फ्लुएंस करके उसको हम कंसल्टिंग के माध्यम से वो प्रोडक्ट को पहुंचाते हैं। अच्छा, मतलब वो कंसल्टेंट और आपकी टीम के जो सदस्य हैं वो जाएंगे और वो चीज़ें सिखाएंगे और एंटरप्रेन्योरशिप सिखाएंगे डिजिटली, पर डेमोन्स्ट्रेशन फिजिकली दे देंगे। बिजनेस के मामले में मैंने अब तक सैकड़ों हजारों बिजनेसेस को लॉस मेकिंग से प्रॉफिट मेकिंग बना दिया है। पहले समय लगता था, अब मुझको आप दे दो बिजनेस मॉडल, 5 मिनट में बता देंगे इसमें जे कर्व कहां से आएगा। वो हमारी स्पेशलिटी। अपने इवेंट्स में खड़े होकर पब्लिकली बोलता हूं कि आप कोई भी खड़ा होकर प्रश्न पूछ लीजिए, प्रश्न का उत्तर नहीं दे सका बिजनेस के विषय में, आज के बाद जीवन में सेमिनार नहीं करूंगा। वो मेरी स्पेशलिटी है और उस स्पेशलिटी के कारण लोग आते हैं, हमसे कंसल्टिंग गाइडेंस लेते हैं। आपके स्टार्टअप पे, बड़ा बिजनेस पे आते हैं, ग्लोबल एसीटी ऐसे नहीं शुरू हुआ था 2012? बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छा रिसर्च करके लाते हैं हम। ग्लोबल एकेडमी फॉर कंसल्टिंग एंड ट्रेनिंग, क्या कहानी है प्लीज? ग्लोबल एकेडमी फॉर कंसल्टिंग एंड ट्रेनिंग, ग्लोबल एक्ट, ये मैं कॉर्पोरेट्स के लिए काम किया करता था। मारुति, अपोलो, फोर्ड, रैम, बैक्सी, डाबर, हिंदुस्तान टाइम्स, स्टील अथॉरिटी, एनटीपीसी, ओएनजीसी, गेल, वेदांता, बेल, होंडा, आइशर, एस्कॉट, सब बड़े कॉर्पोरेट्स में काम किया मैंने। और बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स की कई समस्याओं को सुलझाया मैंने। यूनियन की प्रॉब्लम्स हुआ करती थी, तो यूनियन मैनेजमेंट के आपस में झगड़े होते थे, कई झगड़े बढ़ जाते थे। ये मानेसर वाले केस की बात कर रहे हैं, मारुति वाला? हाँ, मानेसर से मुझे पहली बार पहचान मिली थी। मारुति आपके क्लाइंट थे? मारुति मेरा क्लाइंट था। मारुति ने मुझे, मतलब उसका नाम उसमें ग्लोबल एसीटी ही था कंपनी का ना उस समय? ग्लोबल एकेडमी फॉर कंसल्टिंग एंड ट्रेनिंग। ठीक है। मानेसर में प्रोटेस्ट चल रहा है? मानेसर में प्रोटेस्ट चल रहा है। मेरी उन दिनों आरसी भार्गव जी चेयरमैन, उनसे बात हुई। एसवाई सिद्दीकी, उनके उस समय डायरेक्टर CHRO हुआ करते थे, उनसे बात हुई। उन्होंने बताया भाई ये समस्या इतनी लंबी है कि टॉप कंसल्टिंग कंपनीज को बुला लिया, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाए। मैंने एक प्रोग्राम बनाया, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स फ्रॉम भगवद गीता। एक तरफ मैनेजमेंट बिठाई, एक तरफ यूनियन बिठाई, दोनों को साथ में पहली बार लाने वाला व्यक्ति मैं था। और ये मारुति एंडोर्स करती रही है इस बात को, समय समय पे मुझे बेस्ट कॉर्पोरेट ट्रेनर इन इंडिया का या हाईएस्ट रैंकिंग ट्रेनर का अवार्ड देती रही है मुझे हमेशा। तो और वो मतलब आंसू के साथ गले मिलवाए मैंने हीरो मोटोकॉर्प में भी। अच्छा, हीरो में भी यही हुआ? हीरो मोटोकॉर्प में भी, एस्कॉर्ट्स में भी। एस्कॉर्ट्स के अंदर इतना हल्ला हुआ करता था फरीदाबाद के प्लांट में। यूनियन की उम्र हो चुकी थी उस समय, 55 साल एवरेज एज थी यूनियन की, पुरानी यूनियन। हाँ, अरे कहा बेटा हमको सिखाओगे? खुर्राट मजदूर पुराने दोनों तरह के थे, हरियाणा के और कॉन्सेंट्रेशन यूपी का, ईस्टर्न यूपी का। दोनों का अपना स्वाद होता था बात करें। अरे द्यूं के हाथ एक धर के, वो हरियाणा हो गया। हाँ, कहा भैया समझे नहीं, कहा इधर बैठ जाइए, हाँ घर पहुंच नहीं पाइएगा। तो वो ईस्टर्न यूपी स्टाइल हो गया। अब यूनियन की अपनी अपनी टीम्स हुआ करती थी, बहुत झगड़ा होता था वहाँ पे। उनको साथ में बैठा के साथ में लाना, मैनेजमेंट प्रिंसिपल फ्रॉम भगवद गीता, ये ग्लोबल एक्ट में मैंने किया था। वहाँ से बिना किसी एडवर्टीजमेंट के, बिना किसी प्रमोशन के, CHRO और HR हेड जब अलग अलग कंपनी चेंज किया करते थे तो मेरे को साथ ले जाया करते थे अपने। बोले अब आप होंडा में आ जाइए, अब आप ह्युंडई में आ जाइए, अब आप इस कंपनी में आ जाइए। तो ऑटोमोबाइल से चालू हुआ, Tier 1 Tier 2 वेंडर्स के पास जाना शुरू, फिर बाकी कॉर्पोरेट्स में गए हम लोग। अब क्या है, देखो आप अगर आज एक HR हेड यहाँ पे हो, 2 साल 3 साल में आप नौकरी बदलते ही हो, 4 साल में नौकरी बदलते हो, आप जहाँ जाते हो तो वहाँ आप हमको ले आते हो साथ में। ऐसे करते कराते 1,500 कॉर्पोरेट्स हमारे क्लाइंट हो गए, पैसा अच्छा कमा रहे थे। पर वीडियोस देख करके सवाल हमारे को आ रहे थे छोटे व्यापारियों के, दुकानदार के, कि मैं जो है डीमार्ट कैसे बनूं, बिग बाजार कैसे बनूं। सवाल क्योंकि आप बड़े क्लाइंट्स को डील कर रहे हो और छोटे व्यापारी देख रहे थे, छोटे क्लाइंट्स के सवाल आ रहे थे, दुकानदार के, राशन वाले के सवाल आ रहे थे उसके, कि मैं आज एक
जो है मॉडर्न ट्रेड की तरह चेन कैसे बनाऊं रिटेल स्टोर्स की। मेरा छोटा प्लांट है, मुझे कोई कर्जा नहीं दे रहा है, मैं इस प्लांट को टर्न अराउंड कैसे करूं। मैं एक्सपोर्ट का बिजनेस करना चाहता हूं, मुझे समझ नहीं आ रहा मुझे कर्जा कहां से मिलेगा, या जो क्लाइंट लूंगा एलसी क्या होता है, लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है, या मैं डॉक्यूमेंटेशन कैसे बनाऊं। छोटी छोटी चीजें आ रही थी हमारे पास में। हम कहे यार इनकी कॉर्पोरेट्स की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हजारों ट्रेनर है देश में। ये जिसको कोई जो पैसा नहीं दे सकता है, जिसकी कोई मदद नहीं करेगा, उसकी अगर मदद करने उतर जाए हम बाजार में, तो वो बहुत बड़ा बाजार है। तो हमें समझ में आया कि बॉटम ऑफ पिरामिड और मिडिल ऑफ पिरामिड असली जो है ना देश में ग्रोथ वहीं पे ही है, वहां पे आवश्यकता बहुत ज्यादा है। आप समझते हैं ना बीओपी मॉडल, समझते हैं बॉटम ऑफ पिरामिड मैनेजमेंट का एक मॉडल होता है। देश का 55% कोल्ड ड्रिंक गांव में बिकता है, देश का 62% सिगरेट गांव में बिकती है, देश की 63% LIC इंश्योरेंस गांव में होती है, देश की 65% मोटरसाइकिल गांव में बिकती है। तो उसके लिए छोटा सोल्यूशन बनाया जाता है। छोटू कूल रेफ्रिजरेटर गोदरेज लेके आया, वो क्या है, बॉटम ऑफ पिरामिड के लाया। 8 रुपए की रिटर्नेबल कोका कोला की बॉटल ये कोका कोला लेकर के आया, ये गाँव में लेकर के आया। छोटा 2 रुपए का सैशे डिटर्जेंट का या टूथपेस्ट का या इनका, ये गांव में लेकर आया गया। ये बॉटम ऑफ पिरामिड की मार्केट है। जियो बॉटम ऑफ पिरामिड की मार्केट है। तो बॉटम ऑफ पिरामिड से आपको बहुत बड़ी ग्रोथ मिलती है, क्योंकि वहां पे उनकी मदद करने वाला कोई नहीं, वो सोल्यूशन बिल्ड कर दिया तो गेम चेंज। तो इसीलिए हम छोटे व्यापारियों के लिए बाजार में उतर गए। कॉर्पोरेट ट्रेनिंग में तो सब कर ही रहे थे, हम भी कर लेंगे, क्या फायदा। काम तो वहां करेंगे भाई साहब जहां पे हम ऐसा इंपैक्ट लाएं जो फिर हमारे बिना ना आ पाए। कहाँ था ग्लोबल एक्ट का ऑफिस आपका? मतलब उसके बारे में कहानी ये है कि वहाँ पे आप समय बचाने और सब कुछ के लिए, मतलब सब कुछ के साथ आप वहाँ के टॉयलेट भी साफ करते थे, आपने एक इंटरव्यू में बताया है। फरीदाबाद में था पहला ऑफिस हमारा, फिर उसके बाद मोहन कोऑपरेटिव तक हम पहुंचे, पर उसके बाद फिर बाद में वाइंड अप कर दिया था हमने मोहन कोऑपरेटिव के बाद। अच्छा। और फिर हमने 2018-19 में हमने बड़ा बिजनेस शुरू कर दिया था। बड़ा बिजनेस कैसे शुरुआत हुई? बड़ा बिजनेस की शुरुआत ऐसे ही हुई। हमारे एक एम्प्लॉय कुणाल वर्मा, उनकी धर्मपत्नी ने ये नाम हमारे को दिया, सुझाव दिया। अच्छा, आपके एम्प्लॉय ग्लोबल एक्ट के एम्प्लॉय थे? हाँ, ग्लोबल एक्ट बाद में बंद करके ग्लोबल एक्ट के सारे एम्प्लॉय, मतलब एक तरह से रीशेप कर दिया उसको, एक तरह से कहें तो। करेक्ट। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कि बिजनेस ट्रांसफर हो जाता है, इसको लीगल भाषा में बोला जाता है। तो आपका बिजनेस वहाँ से ग्लोबल एक्ट से बड़ा बिजनेस में आ गया, वो कंपनी बंद हुई, ये कंपनी नई शुरू की, ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाई। इसकी लिस्टिंग की तैयारी के लिए लेके गए थे हम लोग। इसी के अंदर हम इन्वेस्टमेंट भी लेंगे, इसी के अंदर इन्वेस्टर्स भी इन्वॉल्व हैं, इसी के अंदर हम इसको लिस्टिंग के लिए तैयारी करेंगे। तो एक पब्लिक डोमेन के अंदर अवेलेबल फाइनेंशियल्स हैं हमारे आज। 300% की ग्रोथ लेते रहे कंपनी में। 3 चीज़ों को कंट्रोल में रखता हूँ मैं, कैश, ग्रोथ, प्रॉफिट। वो 3 चीज़ें कंट्रोल में हो तो आप एक अच्छे एंटरप्रेन्योर हैं। तो उसी तरह बड़ा बिजनेस को आगे लेके गए, और वहीं से बड़ा बिजनेस में छोटे व्यापारियों को का बिजनेस बड़ा करने के लिए हमने काम किया। वही इसकी आइडेंटिटी है।